तहरीक इंसाफ ही के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर संगीन इल्जाम लगा दिए और कहा कि जहांगीर तरीन इमरान खान के घर के अखराजात पूरे करने के लिए पहले 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे, फिर बाद में ये रकम 50 लाख रुपए माहाना तक पहुंच गई, मगर हुकूमत इन इल्जामात को मजे का खेज करार दे रही है और कानूनी कार्रवाई का इशारा दे रही है। और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरान खान के साथ मेरे ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल से कतई नज़र सच बोलना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने की जस्तजू में जो मेरी इस्तात में था वो मैंने किया, मगर मैंने बनी गाला के घर के अखराजात के लिए कभी एक पैसा नहीं दिया। मैं सिर्फ रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन के जवाब पर जस्टिस वजी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि ताल्लुकात से कतई नज़र, ताल्लुकात कौन से ख़राब हैं? शुगर कमीशन रिपोर्ट के बावजूद जहांगीर तरीन का बाल तक भी का नहीं हुआ। ऐसी रकूम कैश की सूरत में दी जाती हैं। ऐसी रकूम की ना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है, ना खातों में दर्ज की जाती है। जहांगीर तरीन भी और हुकूमत भी जस्टिस वजीउद्दीन के इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, वो आपको दिखाएंगे, मगर सुनिए पहले जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन पर क्या इल्जामात लगाए। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है? तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियाँ हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि पार्टी में फंडिंग किया करते थे, बहुत सारे इदारे थे जो पार्टी में फंडिंग किया करते थे। ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया, ये तो बनीगाला चराने के लिए आते थे, घर चराने के लिए आते थे। ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक अलग ही चीज है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस इल्ज़ाम को मज़े का खेज़ करार दिया था और आज वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि जस्टिस वजीउद्दीन की पार्टी रुकनियत 2015 में मंसूख कर दी गई थी। पार्टी शायद उन्हें लीगल नोटिस भेजे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जिनकी जो मेंबरशिप थी, पूरी पार्टी ने फैसला किया कि उनके साथ नहीं चला जा सकता, तो उन्हें 2015 में उनकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया। वो इंतजार करते रहे पूरा 1 साल, फिर 2016 में उन्होंने इस्तीफा दिया। जिनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो 30 से 50 लाख देते थे, वो ऑलरेडी आज ट्वीट करके ये कह चुके हैं कि ये झूठ बोला है। अब जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी शायद एक लीगल नोटिस भेजे। जस्टिस वजीउद्दीन तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं। खुद इमरान खान ने उन्हें 2013 में सदारती उम्मीदवार नामजद किया और उनकी तारीफ भी की। जस्टिस वजीउद्दीन साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ेंगे। हमारे जो कैंडिडेट हैं जस्टिस वजीउद्दीन, वो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इस रोल के, जिनके कैरेक्टर के ऊपर, जिनके माजी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका एक मिसाली किरदार है, जिन्होंने वो जज थे जिन्होंने जब जनरल मुशर्रफ का पीसीओ आया तो उन्होंने रिज़ाइन किया। ये एक असूली आदमी है और ये वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। मगर 2013 में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए और वो मुतनाज़ हो गए। इंतखाबात में पैसा चलने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन को तहकीकात की जिम्मेदारी दी और फिर इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद जस्टिस वजीउद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी ट्रिब्यूनल ने सिफारिशात में जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज़ खटक समेत 4 पार्टी रहनुमाओं पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाया। जस्टिस वजी ने बार बार पार्टी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं पर लगाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने ड्यू प्रोसेस को रोका, जिन्होंने खुद ट्राइब्यूनल को भी काम नहीं करने दिया। वो कौन लोग हैं? परवेज़ खटक साहब जो आजकल जेपी के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वो कौन लोग हैं? जहांगीर तरीन साहब जो इस वक्त पार्टी को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं। नादिर लगारी साहब जो यहाँ के सिंध की पीटीआई के सदर रह चुके हैं, और अलीम खान साहब जो लाहौर पीटीआई के सदर रह चुके हैं। इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल के दूसरे रुकन यूसुफ गबोल ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पैसे चलने के सबूत हैं। हमारे पास
डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आया कि मनी वॉज एक्सचेंज जो सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन हुई है और उसके अंदर वो एक बंदे ने आके गवाह दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाया, पैसे उसने कहा कि मैंने ब्रोकर की थी डील बलोच लीडर्स की, जो आरिफ अलवी और सैफुल्लाह न्याजी ने पहले उनके साथ गठजोड़ कर लिया था। तो आई आउटबिडेड देम, आई हैड अ ब्लैंक चेक फ्रॉम जहांगीर तरीन टू आउटबिड देम, और ये परवेज खटक शुड विन द जनरल सेक्रेटरीज पोजीशन। तो जब आप आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसे चल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में अगर पैसों के साथ वोट खरीदे जा रहे हैं, तो हमने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि लोग पैसे आके दें और ऊपर से क्रीम उठा के ले जाए। जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल ने पार्टी में पैसा चलने का इल्ज़ाम लगाया, तो फिर 2016 में पार्टी के सीनियर रहनुमा शामी कुरैशी ने भी क्या इल्ज़ाम लगाया, देखिए। आज एक अरबपति तबका है जो समझता है कि मैं अपनी दौलत के बलबूते पॉलिसी मरतब करूंगा, पॉलिसी तब्दील करवाऊंगा, SRO बनवाऊंगा, SRO तब्दील करवाऊंगा, और वो अफराद को नजरियात पर अहमियत देता है, उसके पर्सनल एजेंडाज हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ पर्सनल एजेंडाज के लिए नहीं, एक नेशनल एजेंडा के लिए मुरतब की, खड़ी की। जो सियासी तिफल मकतब हैं वो हमें रोशनी दिखाने आए हैं। वाह वाह तेरी अदालत, वाह तेरी अदालत। जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल के 2 रुकनी तहकीकाती कमीशन ने सिफारिशात में जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाए उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर जस्टिस वजी और यूसुफ गबूल की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। फिर इमरान खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही ख़त्म कर दिया और जस्टिस वजी से ओहदा छोड़ने का कहा। अगस्त 2015 में उनकी पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी, जिसके बाद सितंबर 2016 में जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब वो पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते। जस्टिस वजीउद्दीन ने तो पार्टी छोड़ दी, मगर उसके बाद भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए वो भी मुतनाज़ हो गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 24 मार्च 2015 को तस्नीम नूरानी को PTI ने इलेक्शन कमिश्नर बनाया, मगर 1 साल के बाद तस्नीम नूरानी ने भी मार्च 2016 में ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद इमरान खान ने तस्नीम नूरानी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तस्नीम नूरानी उनके इख्तियारात यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इख्तियारात भी खुद लेना चाहते थे। पार्टी का ख्याल था कि तस्नीम नूरानी का काम जो इलेक्शन कमीशन का काम होता है सिर्फ इलेक्शन करवाना। अब यहाँ क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो राइट मेरा था एज चेयरमैन, जो मुझे जस्टिस वजू ने दिया था जब पार्टी डिसॉल्व की, या जो पॉलिटिकल साइड का था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे से ले लिया। उन्होंने कहा जी हम फैसला करेंगे कैसे इलेक्शन करवाना है। फिर हमारे प्रोग्राम में तस्नीम नूरानी ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि एक ही सीट पर इलेक्शन हो, अगर ऐसा होता तो इमरान खान चेयरमैन बन जाते और वो बाकी ओहदों पर लोग खुद नामजद कर देते और इलेक्शन ही नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन कोई 3-4 हफ्ते पहले जो उनके इर्द गिर्द हजरात थे, उन्होंने मेरा ख्याल है यानी ये कन्विंस कर लिया कि जी सिर्फ एक जो है बंदे की इलेक्शन होगी। अब मेरे साथ 4-5 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के। हमें उसमें मसला ये था कि सियासी तौर पे चलिए इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर जो सेंटर पे इलेक्शन है उसमें चेयरमैन तो जो है वो तो इन एनी केस इलेक्टेड हैं, क्योंकि फाउंडर चेयरमैन हैं, उनके तो 99% चांसेस हैं कि वो इलेक्टेड होंगे। वो तो इसका मतलब है कि सेंटर में वो बाकी नॉमिनेट करेंगे तो फिर सेंटर में तो इलेक्शन होगा नहीं। तो हमने उनसे गुजारिश की कि ये मुनासिब नहीं लगता, आप नीचे वालों का भी एक और वोट करा लें। बहरहाल उस पर उन्होंने स्टैंड ले लिया और हमारी आखिरी मीटिंग जुमेरात को हुई थी और उससे हमें तो यही पैगाम मिला कि भाई टेक इट और लीव इट। ये सब हुआ, मगर बजाय निज़ामात की तहकीकात होती 2016 में इमरान खान ने इंतखाबात ही मुलतवी कर दिए। साथ ही पार्टी में ये तासुर मजबूत होने लगा और इसके बाद और मजबूत होने लगा कि जिसने भी जहांगीर तरीन के साथ इख्तलाफ किया वो पार्टी से बाहर हो गया। 2016 में भी पार्टी में इख्तलाफात की खबरें सामने आई और ये रिपोर्ट हुआ कि जहांगीर तरीन से इख्तलाफात के बाद PTI के बानी रहनुमा और इमरान खान के तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दिनों के साथी सैफुल्लाह नियाज़ी ने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर जहांगीर तरीन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने जहाज़ के जरिए तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। जिसने भी उनसे इख्तलाफ किया या तहकीकात करके रिपोर्ट उनके खिलाफ इमरान खान को दी तो जहांगीर तरीन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि शिकायत करने वाला या तो पार्टी का ना रहा या फिर उसकी पार्टी में और इमरान खान के दिल में पहली वाली जगह नहीं रही। उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा था जहांगीर तरीन पर। उन्होंने ACCP को जुर्माना भी अदा किया था, मगर इमरान खान ने इसका भी दिफा किया और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उनको नाअहल करार दिया गया, उस पर भी जहांगीर तरीन के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने तनकीद की।
ट्रेडिंग पैसे बनाने का एक आसान तरीका है और लोगों का जो स्टॉक मार्केट में तो मुझे ये बताएं कि फिर अदालत ने क्यों नहीं कुछ कहा? जाहिर है उन्होंने वापस कर दिए पैसे, तो उनको फारिग कर दिया ना जी। अदालत ने ये भी कहा कि इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कमेंट किया उन्होंने कि उनको कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है जो आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग का जिसकी सजा। जहांगीर तरीन का बड़ा वैलिड एक्सप्लेनेशन था और उन्होंने मैंने तो उसके ऊपर तो नहीं निकाला ना, अदालत ने तो ट्रस्ट की इंटरप्रिटेशन पर निकाला है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। सर मसला ये जो आपकी पार्टी का मंशूर कहता है वो सोर्सेज ऑफ कौन शैल बी सिलेक्टेड और नॉमिनेशन एज पार्टी कैंडिडेट्स कौन होंगे जिसके सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर नॉट बेस्ड ऑन करप्शन। इनसाइडर ट्रेडिंग करप्शन है या नहीं है? बट ही देखो क्या उसने उसे फायदा उठाया है? जाहिर है फायदा उठाया सर, दैट्स व्हाट उसने पैसे वापस कर दिए। आप तो वो आर्गुमेंट दे रहे हैं जो अल्लाह जन्नत नसीब करे अमीन फहीम साहब देते थे कि मेरे अकाउंट में 4 करोड़ आया NICL के, मेरा किसी ने अकाउंट पकड़ लिया, मेरे पैसे वापस कर दिया। Will that be the same? Let's not go into it. तरीन साहब की बारी, you don't want to go into it. I know you like him. I know you like him a lot. और वो आपकी पार्टी के बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर ये रियलिटीज और फैक्ट्स हैं केसेस के। अदालत ने इसमें कमेंट किया है। Hold on. मैं देखो मैंने तो सिर्फ जो पढ़ा है सर, जो मैं ऑनेस्टली इसके ऊपर नहीं, मैंने डिटेल अदालत से ज्यादा मैंने सिर्फ पढ़ा था ट्रस्ट के ऊपर, जो जिसके ऊपर उसको निकाला गया उसकी मैंने पूरा पढ़ा और उसके अंदर वो इंटरप्रिटेशन मेरे ख्याल में, माय हम्बल ओपिनियन, कि जब तक आपको आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिससे आपको फायदा हो रहा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो, तब तक मेरे ख्याल में अदालत को लीनियंट व्यू लेना चाहिए। Because people can. But the same thing happened with Nawaz Sharif. पैनामा पर भेजना, पैनामा पर 2 जजेस ने फैसला दिया। खुदा का वास्ता है, कौन सी दुनिया, नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़े डाकू को आप कंपेयर कर रहे हैं किसी कोई आम बिजनेसमैन? मैं सिर्फ फैसले को कंपेयर कर रहा हूँ। नहीं आपको मेरी टेक में पैनामा पे, मैं पिछले 1.5 साल से जो मेरी टेक बड़ी क्लियर है पैनामा पर। मसला ये है, मैं चले अब आपका छोड़े। अपोजिशन में ये सब कुछ होता रहा, मगर अब सूरत हाल बदल गई है। जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान का ताल्लुक पहले जैसा नहीं रहा है और जब जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA ने एक्शन लेना शुरू किया तो उन्होंने PTI में ही एक ग्रुप खड़ा कर दिया। अब देखते हैं कि तहकीकात कहाँ तक जाती हैं। हमने इस पर बात करने के लिए जहांगीर तरीन साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने कहा कि वो कोई TV प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं।